जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम अक्का, एक से हम अक्का, एक से लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम अक्का, एक से हम अक्का। एक से। आवाज थोड़ी बुलंद की जाए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, हम अक्का, एक से हम अक्का, एक से लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। अब बोलो ना, दूसरे भी ना रहे। आयुष पकड़ ना थोड़ा सा, मेरा पूरा पीछे तक घुमा। बोलो बोलो। अरे भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। हम आखा। एक से एक तीर एक कमान, आदिवासी के साथ भेदभाव। एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। आदिवासियों का ये अत्याचार, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आदिवासियों पर ये अत्याचार। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम हमारा अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। अरे जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा, अरे जोर जुल्म की टक्कर में। जय भीम। थोड़ा उल्टा कर दो इसको। आदिवासी से बचवाना है। आदिवासियों को कैसा करना बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, एक है, लड़ेंगे, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अरे अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है। सारा देश हमारा है। अरे हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। हमसे भीख मांगते। अरे घर जाके बात करना अभी इतना। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। दोहरी नीति वाले टीआई को हटाया जाए, हटाया जाए, दोहरी नीति वाले टीआई को हटाया जाए, हटाया जाए। टीआई मंडी आर्केट में आदिवासी के साथ भेदभाव नहीं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक न्याय को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। न्याय को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। એટલે હું ડ્રોન ને કરું છું. हाँ, हाँ।
झाबुआ टीआई को हटाया जाए। हटाया जाए। झाबुआ टीआई को हटाया जाए। अरे हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। क्या लेके आया? ज्ञापन ले गए। क्या हुआ? आदिवासियों के साथ भेदभाव करना बंद करो। सर अभी तो पढ़ेंगे ना, आप लेके जा रहे हो तो लेके नहीं जा रहा हूँ, साहब को भेज देता हूँ। हाँ। जैसा आपको लगता नहीं निकल। हाँ वो ये एक दे- कॉपी है ना, उसको नहीं। है, आपको भेज देता हूँ। ये रही कॉपी ले जाओ। नहीं ले नहीं जा रहा कहीं। फोटो साहब को भेज देता हूँ। साहब यही है। आदिवासियों पे अत्याचार नहीं चलेगा, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं चलेगा। अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। કેમ કમલેશ નાહી રમ? आदिवासी बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आदिवासी बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मंगलेश पाटीदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगलेश पाटीदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बर्खास्त कर दिया। पर उसको दिया तो क्या हो गया? समाज के लिए, मानवता के लिए तो धब्बा है। धब्बा तो है बहुत बड़ा। सर इधर आ रहे? हेलो क्या क्या बोला? हेलो सर इधर आएंगे? कौन? अभी साहब बताते हैं कौन था। भेज तो दिया मैंने साहब को। ज्ञापन लाओ। अरे हाँ आओ। या पहले मैं आपको पूछ लेता हूँ, चले जाएंगे क्या 4 लोग प्रतिनिधि चले जाएंगे वहाँ। 4-5-6 तो मिल आए कल। वही तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा उधर से, हमारे साथ भी हो रहा है। हाँ मिलने आए अकेले अकेले मिल लेते अंदर जाके बातें। हाँ बस यही हो रहा। हम तो ज्ञापन शांतिपूर्वक के लिए में कोई वो नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ जैसा साहब का आदेश रहेगा। हाँ ये सब आ गए। आ गए सब यूं आ जाओ। वो कौन ज्ञापन और लेके कौन आए? वो वहाँ वाले ये कौन आए? श्रीमान सर हमारी इसमें मुख्य मांग है। एक तो हमारे बच्चों को पहले ज्ञापन का वाचन कर लो। हाँ તમારું જ્ઞાપન का હાલ છે? તમારું भी हाल दे दो। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला झाबुआ सर्व आदिवासी समाज झाबुआ की निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत है। महोदय, झाबुआ मेन बाजार में अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जाति धर्म को देखकर कार्यवाही ना हो, सभी के साथ समान कार्यवाही होना चाहिए। एक तरफा कार्यवाही नहीं होना चाहिए, चाहे आदिवासी हो या अन्य समाज के लोग। जिस प्रकार मार्केट में जुलूस के माध्यम से व्यक्तियों
ले जाते हैं हथकड़ी पहनाकर। उसी प्रकार यदि कोई पुलिस प्रशासन के व्यक्ति गुनाह करते हैं तो उस पर भी यह नियम लागू होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। झाबुआ जिले में अवैध सट्टा व जुआ और मादक पदार्थों एवं नशे पर रोक लगाई जाए। 15 जनवरी की घटना के वीडियो की सूक्ष्म जांच कर यदि वीडियो में व्यापारी द्वारा मारपीट के लिए उकसाया गया हो तो व्यापारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR की जाए। हमारे आदिवासी समाज में यदि कोई लड़ाई झगड़ा या कोई लड़की भाग जाती है तो पुलिस प्रशासन उस परिवार के पास आने जाने व उनके पकड़ने का खर्चा व समझौते का पैसा लिया जाता है। इस पर भी रोक लगाई जाए। धन्यवाद महोदय। अब सर हमारा एक निवेदन है कि हमारे यहाँ पर सभी सामाजिक संगठन के सभी अभी कम लोग, कल हमारी बातें जैसे हो गई तो हम लोगों ने क्या बड़े लेवल पे स्तर पे सभी को आने से मना किया। तो ये है कि कल जैसे यहाँ झूला कांड हुआ, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सभी अस्पताल में पहुंचे थे, उनको भी लेके गए और तोप के भी उतारा रखे, मतलब अपनी सभी ने आहुति दी। लेकिन कल हमारे साथ में जैसे SDOP मैडम ने कहा है कि ये बाहरी लोगों को भगाओ, तो फालतू लोगों को भगाओ, तो ये क्या तरीका है? हम आप लोगों को सहयोग देना चाहते हैं और फिर हम जो कार्य करते हैं उस पर हमको गलत तरीके से बोला जाता है, तो ये अच्छा नहीं। हम चाहते हैं कि जो SDOP मैडम जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से हैं और अच्छे पद पे हैं, और ऐसी भाषा का उपयोग ना करें। दूसरा, हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे जो बिंदु है, जो जुआ सट्टा जो चल रहा है सर, और मादक पदार्थ जितने भी जो है यहाँ पर चल रहा है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, इन पे जोर दिया जाए और उस पे सभी थाना, चाहे रणापुर हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे जिले में कहीं पे भी, सभी जगह पर इसको कंट्रोल किया जाए। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो इतना सा भी कुड़िया भी यहाँ नहीं बिकेगी। सर खास करके झाबुआ नगर की बात बता रहा हूँ। झाबुआ नगर में मतलब ये अवैध पदार्थ जो नशीला आज युवा 15-16 साल के लड़के इतने बिगड़ रहे हैं यहाँ पे झाबुआ नगर में, युवा चट्टा चल रहा था यहाँ पे। ये मतलब उसके परिजन लोग इतने परेशान है कि पता नहीं ड्रग्स वगैरह, पता नहीं, जो अपने को नहीं पता ऐसे ऐसे नशे करने लग गए, इंजेक्शन वगैरह। तो ये कि इस पर रोक लगाई जाए। और दूसरा है मेरा ये कहना कि सर हमारे समाज के लोगों के साथ मतलब आप किसी को पुलिस पकड़ती उसको जुलूस निकालते जाते हैं, हम मानते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन ने 8 साल की बच्ची के साथ गलत करा तो उसका भी जुलूस निकालना था। उसका जुलूस क्यों निकाल, और उसको FIR करने में 10 घंटे लगा दिए। 11:30 बजे रात को FIR हुई। तो हमारा ये कहना कि देखो हमारे प्रशासन हम लोग हमेशा प्रशासन का सहयोग करते हैं, तो कम से कम ऐसे पुलिस प्रशासन ने आज जैसे इतनी बड़ी वो पुलिस आरक्षक ने, मंगलेश पाटीदार ने इस प्रकार की जो घटना करी, तो उसको भी उसका जुलूस क्यों नहीं निकाला? हमारा सबको पूरा समाज का कहना यही है। दूसरी बात, जो 15 तारीख को मार्केट में जो वास्तविक जो घटना हुई, मतलब जो झगड़े करने होने का उद्देश्य क्या था, कोई गाड़ी पार्क के अंदर से गई, वो कुछ वीडियो में वहाँ पे अंदर दिख रहा था, वीडियो में उसको अंदर से हाथ से निकाल के मार्केट वालों ने मारा कुट्टी करी। तो मेरा ये कहना कि तो अगर जांच करे बिना आप लोग उस पर कैसे वो कार्रवाई करें? मेरा कहना दोनों पक्षों पे कार्रवाई करें। अगर दोषी उस पर कार्रवाई होना जरूर है, हम किसी को नहीं होगा। अगर दोषी जो दोस्त मतलब गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दोनों पार्टियों के व्यापारी वर्ग के भाइयों को भी उनको जांच कर, अगर उनकी गलती तो उनको भी कार्रवाई, उनके होना एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए। हमारी यही मांग है। सर आदिवासियों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, और बाजार में अतिक्रमण लगा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो क्या बड़ी गाड़ी जाती है एकदम, वो जो गाड़ियाँ रहती है वो दुकान में वहाँ पे स्थिति ऐसी मार्केट में 2 बाइक आमने सामने निकल नहीं पाती, ऐसी स्थिति मार्केट में नगर की बात है। इंसान भी पैदल नहीं निकल पाता। भंडारी पेट्रोल पंप के सामने भी आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वो ग्राउंड के सामने, पूरे ग्राउंड में पीने वाले व्यक्ति आए दिन झगड़े करते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर भी एक टीम बनाई जाए और वहाँ से भगाया जाए। डालना चाहूँगा झाबुआ नगर में जो अवैध युवा चट्टा चल रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से, पता नहीं इसको लेके मैंने लगभग 20 दिन होने आ गए आवेदन दे रखा युवा सट्टा को लेके। सर हमने लोकेशन भी बताया पूरे जिले का, लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्या कारण है इसका? CID भी अपने पास काफी मजबूत है, तो CID के माध्यम से क्या प्रशासन को जानकारी नहीं मिलती क्या? खुफिया तंत्र अपने यहाँ बहुत मजबूत है, और यहाँ दिन रात ऐसे लोग, गुंडा तत्व लोग यहाँ पूरी रात भर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बिना नंबर की घूम रहे हैं, जो 4 व्हीलर लेके, वो लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हमारे साथ भी कई लोगों के साथ में आपसे हो चुके हैं। तो
इस प्रकार हम पुलिस प्रशासन को सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं लेते हुए हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करने की तैयारी करती है, तो ये गलत होता है। तो 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में डालिए। क्या ये पैसा एक्ट का नियम का पालन हो रहा है? या पैसा एक्ट का जो आप नियम लागू है यहाँ पे, तो क्या जो भी अधिकारी है उसको पढ़ रहे हैं या उस किताब को पढ़े? स्वर्गीय दिलीप सिंह घुरिया जी कहते थे कि जब आदिवासी के ऊपर कार्रवाई करने के पहले पैसा एक्ट को पढ़ो, तो वो पैसा एक्ट झाबुआ जिले में लागू हो गया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भी आदिवासियों के साथ में इतना भेदभाव, ये क्या किसी के दबाव में हो रहा है या प्रशासन किसी धनाढ़ी के ऊपर चल रही है? यदि हमारे देखो कोई भी जुर्म करता है ना, तो वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी पद का आदमी नहीं रहता है, वो एक सिर्फ गुनहगार रहता है। लेकिन आज जो झाबुआ की जो पुलिस प्रशासन ने कहा है वो सरासर गलत किया। हम चाहते थे कि उस दिन भी हम झाबुआ की सड़कें जाम कर सकते थे, जिस दिन हमारी बच्ची के साथ में ऐसा कांड हुआ, लेकिन हम चाहते थे कि ये प्रावधान संविधान में है या नहीं ये मुझे नहीं पता, कि जो गुनहगार है उसको बाजार में घुमाया जाए या नहीं घुमाया जाए ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप जब हमारे आदिवासी कुछ भी करते हैं, उनको जो नहीं बोलता उसको सरे आप घुमा रहे हो, लेकिन जो दबाव वाला दबंग वाला आदमी कुछ करता है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जहां तक वो इस नियम कानून को थोड़ा सा पढ़े, उसको लागू करे, और जो जहां तक जो पैसा एक्ट के अंतर्गत जो होता है उसको तुरंत लागू करे, और ये जितनी भी जो यहाँ पर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसको कल की जो घटना मेले वाली बताना चाहूँ। कल हम लोग यहाँ जैसे हमारे पास फोन है, हम लोग यही बैठे थे, यहाँ पे शुरू किया, वहाँ पे इधर घटना हो रही तो मेरे इसमें वीडियो ज़्यादा नहीं आ रहा। मेले की परमिशन तो आप लोगों ने भी फीडबैक दिया होगा पुलिस प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पे 15 दिन तक करा जाए या 5 दिन के लिए। हमने आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन पूरे देश और दुनिया के 25 लाख लोग आए थे, ओनली 3 दिन में कार्यक्रम किया और कोई घटना नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये हमने ऐसा काम किया, जबकि यहाँ ऐसे इस तरीके की लोगों के बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, और परीक्षाएं चलने के बाद भी मेले ही चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो ये समाज, हमारा समाज जहाँ मेले लगते हैं वहाँ दौड़ के जाते हैं, बच्चे भी पढ़ाई मतलब बहुत गलत तरीके से हो जाते हैं और गलत अवधारणा को धारण करते हैं। सर दूसरा ये है कि जो कई रिपोर्टें हम वीडियो भी जारी कर रहे हैं, लोग कट्टे लेके बंदूक लेके मारपीट कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR है, फिर भी रणापुर या झाबुआ थाने पे उनको पकड़ नहीं रहे। क्यों नहीं पकड़ रहे? और फिर घटनाएं भी कर रहे हैं और मारापीटी भी कर रहे हैं और गंभीर घटनाएं कर रहे हैं, रोज रात भर घूम रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सर ये क्या है? मतलब खुला हम वीडियो जारी कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं और पेन ड्राइव में आप लोगों को पूरा उनका भेज रहे हैं, आपको लिखित में दे रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता है। तो ये इस प्रकार कानून व्यवस्था को मतलब ऐसा ही किया जा रहा है जो दूसरा नगर जो खानलागढ़ नगर का जो सर उसको सुधारा जाए। 15 से 20 दिन तक मेला नहीं लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन तक मेला लगना चाहिए। बस आपसे ये निवेदन है कि जातिवाद सुन लो सर, ये सुन लो इनकी ये बात सुन ले। एकल बड़ी की बात है सर, उनकी धमकी भाई की ये पत्नी है, इनकी कुछ
बकरी खोवा गई सर, तो रात को भी ढूंढी नहीं मिली, तो फिर इन्होंने क्या कि सुबह में जल्दी भी ढूंढी नहीं मिली, तो उनको घेराव डाल के ना पति को इतना मारा सर, सील में मारा, 2 पसली तोड़ दी, पैर भी तोड़ दिया। वो जमीन मेरा घर के पास में दवाई खाना है, वहाँ भर्ती है सर। वो रिपोर्ट अभी तक उसकी नहीं हुई सर। और मेरा ट्रैक्टर का हल ले गया यूँ करके ने साहब, रिपोर्ट करके ने आधे आदमी गुजरात है, एक मिनट, आधे आदमी गुजरात है, आधे रणापुर काम कर रहे थे, उनके खिलाफ पीआई साहब ने 4 आदमी के खिलाफ FIR करके जेल पहुंचा दिया। और वो भर्ती पड़ा है, हाथ पे टूटेला, उसकी कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई सर। ये कहा राणापुर तरफ का भी ये भास्कर साहब का भी ये बहुत ज्यादा आ रही भास्कर साहब है जो उनको भी थोड़ा सा बोलिए ज्ञापन सर, आप सब आ जाओ, सब आ जाओ। लो अब आप सर आप इधर आ जाओ, तो ये एक इनको रिसिप्ट दे देना सर, आप आ बकरे घूम गए थे शाम को, तो ढूंढने गया था सर। भेदभाव करने वाले टीआई को आप तुरंत हटाइए सर, भेदभाव करने वाले टीआई को हटाइए। बहुत ही ज्यादा परेशान कर दी उसकी तो रिपोर्ट नहीं थी सर। सर ये इसी प्रकार रोजाना चल रहा है, ये नहीं चलेगा। जिनके हाथ पांव टूट जाते हैं उनकी रिपोर्ट नहीं करते हुए उनके खिलाफ हो जाती है, ये गलत हो रहा है। यहाँ ऐसा चलेगा आप आ जाओ सब, थोड़ा पीछे इधर भी आ जाओ ना आप लोग, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, आइए सीधा साइड इधर आ जाओ, आइए सर हमारी निवेदन के स्वीकार जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। ये बालिका क्या बोल रही सर, थोड़ा सा ये इनका निवेदन भी सुनिए। टीआई को यहाँ से हटाया, चलो हो गया सर, हमारे बहुत गलत लग रहा है। सर आप आपकी तरफ से आश्वासन क्या दे रहे हैं? ये जो इकट्ठे हुए कानून सबके लिए बराबर है, और तो वही हम तो ये बात कर रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर है, तो एक को आपने कान घुमाया और एक को नहीं घुमाया, यही तो हमारी जुलूस को निकाला उसने। कानून का कहाँ का अधिकार है सर, ये कानून का नियम लेता है क्या? वो रस्सी बांध के जानवरों की तरह ले जा रहे हो सर। अगर कोई बड़ा क्राइम कर देते और आप ले जाते तो एक्सेप्ट करते सर। कानून सबके लिए बराबर हम तो मानते हैं, इसीलिए तो हम आपका सम्मान और कानून का सम्मान करते हैं। वो 8 बजे इसीलिए तो हम धरना न दे रहे, कहना कहीं नहीं, हम निवेदन करते हैं सर की सुन लो, जांच करवा लेते ऐसा क्यों हुआ। बाकी ऐसा भेदभाव जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको समान दृष्टि से ही करते हैं। यदि कोई दूसरे उसका है तो FIR नहीं हो रही है, रिपोर्ट नहीं हो रही है, सब पे समान कानूनी कार्रवाई हो रही है। हमारी तो सर मंगलेश पाटीदार की जो बात है, बच्ची के साथ में हरकत करी, उसकी बात हो रही है हमारी ज्यादातर। उसके ऊपर उसकी रैली क्यों नहीं निकाले सर? जो हमारे बच्चों ने गलती करी तो उसको रैली निकाली, हरकत कर चुका है। और ये कितनी बड़ी गलती जो बच्ची के साथ में इतना हरकत करी, तो वो आपका आदमी तो है, रहा नहीं, पुलिस प्रशासन का तो रहा नहीं। वो तो निकाली ना सर, मंगलेश पांडे की रैली तो नहीं निकाली ना सर, उसकी रैली निकाल दिया रैली। नहीं सर, वो तो इतना सोशल मीडिया पे भी बहुत नौकरी नहीं गई, उसका तो कुछ नहीं गया ना, इज्जत तो हमारी। ठीक है, उसकी जांच करवाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच सर। बैंक में आ जाओ बिना आईडी के। सर ये भी आवेदन ले आए, रोजाना कहीं मोटर निकाल के फेंक देते, क्या यहाँ रिपोर्टें होती हैं? जनसुनवाई है, आप आ जाइए, वहाँ चले जाओ, दे दिए, एक बार दे दिया पर कार्रवाई नहीं। ये फोटोकॉपी है क्या? आप इस पे भी ये देखो और इन पे कार्रवाई करो। रोजाना ऐसे ही कहीं नहीं देखते भी। ये एक राणापुर का भी मामला ऐसा ही करके रखा भास्कर साहब ने अभी। वहाँ पर 2 FIR हो ली है, कट्टे की, बंदूक की, मारपीट की, पर उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम 7 से 10 दिन के अंदर फिर यहाँ धरने में बैठेंगे। अगर नहीं होता है उनके कट्टे बंदूक गिरफ्तार। 1 महीना में इसकी भी नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ। टीआई साहब ने 1 महीना में FIR करी, वो भी कैसी करी, घूम की करी, पूरी FIR की 12 बजा दी सर। आप ये भी देख लो, ये 1 महीने में साहब ये FIR है सर।
1 महीने बात करी सर, परेशान हो गए। रात को 10-10 बजे हम गए पर टीआई साहब रिपोर्ट नहीं लगते। चलो इधर आ जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। ये अपनी ले लो। ठीक है, इसको दिखा लो। ये टीआई साहब सुनता नहीं है सर। क्या बाइट से बोल। भाई डालो नहीं हमार के बोलना पड़ेगा। टीआई साहब के बोलना बारे में पड़ेगा। इतना सारा बोला। साले कभी तुम लोगों ने मेरे से बुलवाया। राइट चल रहा है।